हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर जून 2022 तक के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसको यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट्स के टोटल 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अपॉइंटमेंट्स की जो वीडियो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को भी देख लेंगे। मुझे लगता है कि एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए एक साल आपका काफ़ी है। ओके, जुलाई से लेकर आपको कम से कम जून तो नहीं, लेकिन हाँ मार्च तक का आपको अपॉइंटमेंट्स कवर करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है जहाँ पर जनवरी से जून आप कर लेंगे। दूसरा वीडियो में हम लोग कर लेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। पहला है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ओके, हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कृष्णा श्रीनिवासन एज डायरेक्टर ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट। तो एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी हैज़ टुक चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो आलोक कुमार चौधरी। ओके, और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब फाउंडेड हुआ? तो 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सुजय लाल थोसेन एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो केंद्र सरकार ने सुजय लाल थोसेन को सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है। तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी कौन है? तो सुजय लाल थोसेन है। नेक्स्ट है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ओके, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? तो जुल्फिकार हसन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे कि BCAS के नए महानिदेशक कौन हैं? तो जुल्फिकार हसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि UBI। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निर्देशक? तो उनका नाम क्या है? तो A मनी मैकलई है। ओके, A मनी मैकलई, जो कि ये है मैनेजिंग डायरेक्टर UBI के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कब फाउंडेड हुआ? तो 11 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट है टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। ओके, लोवलिना बोर्गोहेन इलेक्टेड एज IBA एथलेटिक्स कमिटी चेयर। ओके, तो टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन है? तो लोवलिना बोर्गोहेन, ये इलेक्टेड हुई हैं IBA एथलीट कमिटी चेयर के रूप में। ओके, IBA का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो लुसेन स्विट्ज़रलैंड में है। IBA का प्रेसिडेंट कौन है? तो उमर है। IBA कब फाउंडेड हुआ? तो 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रीअपॉइंटेड टेड्रोस एडहेनोम ओके एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टेड्रोस एडहेनोम को WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है? तो यही है टेड्रोस एडहेनोम। कहाँ है WHO का हेड क्वार्टर? तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंडेड हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन विनय कुमार सक्सेना विल बी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। तो कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के? तो विनय कुमार सक्सेना।
इन्फोसिस के एमडी और सीईओ कौन जो है रीअपॉइंटेड हुए हैं? तो सलील पारेख। ओके, सलील पारेख जो हैं ये फिर से नियुक्त हुए हैं इन्फोसिस के एमडी और सीईओ के रूप में। इन्फोसिस कब फाउंडेड हुआ? तो 2 जुलाई 1981 को पुणे में। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु जो है हेड क्वार्टर है। इन्फोसिस के फाउंडर कौन है? तो NR नारायण मूर्ति हैं और नंदन नीलकनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेम्ड एक्स RBI डेप्यूटी गवर्नर SS मुंद्रा एज चेयरमैन। ओके, तो BSE के चेयरमैन कौन हैं? तो जो एक्स RBI डेप्यूटी गवर्नर थे SS मुंद्रा, उनको बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए, ये भी स्टार मार्क आप लगा लेंगे। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा कि कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो राजीव कुमार है। तो राजीव कुमार जो हैं वो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म्ड हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इलेक्शन कमीशन ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो 324 आर्टिकल में मेंशन है। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे? तो राजीव कुमार बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि अलकेश कुमार शर्मा अपॉइंटेड एज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्रेटरी। ओके, तो कौन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्रेटरी? तो अलकेश कुमार शर्मा है। नेक्स्ट है संगीता सिंह, ए 1986 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए ये भी आप एकदम 100% उम्मीद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में छपेगा ये क्वेश्चन कि कौन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन? तो संगीता सिंह हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कब फॉर्मेशन हुआ? तो 1964 में और हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि अमेज़ॉन के CEO जो है वो कौन बनेंगे? तो एंडी जेसी। ओके, एंडी जेसी विल बिकम अमेज़ॉन CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय मोहन क्वात्रा टुक चार्ज एज इंडियाज़ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो इंडियाज़ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? तो विनय मोहन है। ओके, ये भी याद कर लेंगे, इंडियाज़ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी तो विनय मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। तो कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO कौन है आदित्य बिरला कैपिटल के? तो ये अपॉइंटेड हुई हैं विशाखा मूले। ओके, विशाखा मूले जो हैं ये CEO हैं आदित्य बिरला कैपिटल के। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब देखिए ये भी स्टार मार्क लग गया इसमें। ओके, स्टार मार्क लग गया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही छपेगा कि कौन है नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ये कौन है? तो IPS ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा। ओके, आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलबर्ट होंगबो फ्रॉम टोगो विल बी द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कौन हैं डायरेक्टर जनरल? तो गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंडेड सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग टेन्योर बाय अ ईयर अंटिल सितंबर 30, 2023। तो जो इनका कार्यकाल है सेक्रेटरी जनरल का जेन्स स्टोलनबर्ग का, उनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेन्स स्टोलनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है MD एंड CEO ऑफ TCS। तो कौन है? तो राजेश गोपीनाथन।
राजेश गोपीनाथन 5 साल के लिए TCS के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल फिर से जो है बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है N चंद्रशेखरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के चेयरमैन किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को अपॉइंटेड किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे कि N चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन जो है किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को अपॉइंटेड किया गया है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो देवाशीष पांडे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि देवाशीष पांडा ये कौन है? ये हैं चेयरमैन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE। अब CBSE का नाम तो आप लोग सुने होंगे। तो CBSE के न्यू चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो विनीत जोशी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये एक IAS अधिकारी हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि CBSE के न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो विनीत जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSC के चेयरमैन किसे बनाया गया है? अब देखिए SSC, इसी का तो एग्ज़ाम आप लोग देते हैं। ठीक है, तो SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ओके, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो S किशोर बने हैं। तो S किशोर को, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और SSC का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 नवंबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT के डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है। ओके, सकलानी को बनाया गया। दिनेश प्रसाद सकलानी को, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GAV रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके, तो कौन है हेड डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के? तो GAV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अब ये भी छपेगा क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है कि न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? AIIB के, तो उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो VS पठानिया को। तो ये भी याद रखेंगे, कौन है डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के? तो VS पठानिया। नेक्स्ट है MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये हैं बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में 100% है कि आ सकता है कि चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन है? ये हैं विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है अलका मित्तल बिकम्स फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट वुमेन यहाँ पे लग गया है। तो फर्स्ट वुमेन कौन है? वो जो हेड हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के, तो अलका मित्तल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी 100% है कि आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कि रॉकेट साइंटिस्ट S सोमनाथ अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चीफ। तो रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ को इसरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनीश्वर नाथ भंडारी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन है? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी। नेक्स्ट है माधवी पुरी बुच नेम्ड एज फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी यानी कि सेक्रेटरीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ कौन है? तो माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय शाह टर्म्स एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल।
तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह हैं और उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे ओके अपॉइंटेड एज एडवाइजर इन डिफेंस मिनिस्ट्री। तो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। इनका कार्यकाल फिर से जो है बढ़ा दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं, मतलब वापस से वो री इलेक्टेड हुए हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय शेखर शर्मा री अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पीटीएम। तो पीटीएम के एमडी और सीईओ कौन है? तो विजय शेखर शर्मा ही हैं। तो ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वीडियो, जहां पर आपने जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को आपने कवर किया है, पढ़ा है। और इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? तो एसएससी क्रैकर्स के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।